नमस्कार साथियों। आज फिर से हम अपने दूसरे व्याख्यान भारतेंदु के निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष पर कुछ और ज़रूरी बिंदुओं पर बातचीत करने आए हैं। साथियों, बहुत खोजने पर यह निबंध मिल पा रहा है। मेरा पिछला व्याख्यान इस निबंध की जो मूल संवेद्य विषय वस्तु है उस पर थी, और आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु की प्रगतिशीलता पर, तत्कालीन धार्मिक आडंबरों पर किस तरह से भारतेंदु चोट पहुंचा रहे हैं इस निबंध के माध्यम से। हम इस पर भी बात करेंगे। जब पूरा कैनवास धर्म से रंगा हुआ हो, ऐसे में भारतेंदु का यह प्रखर सशक्त लेखन हमें सोचने पर आमादा करता है, और इस पर हमें बात करनी ही चाहिए। साथियों, वैष्णवता और भारतवर्ष को पढ़कर एक बारगी तो ये लगता है कि भारतेंदु धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं, हिंदू जाति, हिंदू समुदाय संप्रदाय को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं, या बड़े स्पष्ट और ज़ोरदार शब्दों में तत्कालीन अव्यवस्था या ब्रिटिश शासन और उस समय की सामाजिक राजनीतिक दरिद्रता, मानसिक संकीर्णता, इन सब पर भारतेंदु कुठाराघात कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, उसमें तो हमारी सहमति है, पर आज हम अपने इस व्याख्यान में इस पर भी ज़रूर बात करें कि दरअसल वैष्णवता और भारतवर्ष नामक निबंध में भारतेंदु धर्म के आडंबर से ज़्यादा पेट की भूख के महत्व को समझा रहे हैं। साथियों, जिस काल विशेष में धर्म चहुं ओर पसरा हो, चाहे वो विस्तार हो या गहराई, हर तरफ धर्म का कलेवर सजा हो, दिख रहा हो, बैकग्राउंड धर्म का हो, ज़मीन धर्म, आधार तल धर्म का हो, परिवेश धर्म का हो, ऐसे में भारतेंदु साहस कर रहे हैं, जोखिम कर रहे हैं, अवसरों की बात करते हैं, रोज़ी रोज़गार की बात करते हैं, पेशे व्यवसाय की बात करते हैं, शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा और रोज़ी रोज़गार के अवसरों की बात करते हैं। चलिए, तो देश और जाति की दरिद्रता को तो भारतेंदु साफ साफ देख ही रहे हैं। वो उस युग की सच्चाई है, उसे कोई झुठलाया नहीं जा सकता, और उस युग को भी, उस युग के समय समाज और राजनीति को भी हम पढ़ ही रहे हैं इस बहाने। इस निबंध में, विशेष वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध में, भारतेंदु एक स्थान पर लिखते हैं, वो आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। जब पेट भर खाने को ही न मिलेगा तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीवन मात्र के सहज धर्म उदर पूरण को, यानी उदर पूर्ति को अब ध्यान दीजिए, और परस्पर का बैर छोड़िए। शैव की लड़ाई, शाक्त की लड़ाई, शैव शाक्त सिख जो भी हैं, सबसे मिलो जुलो। उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु है, उसको आर्य क्षेत्र में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैष्णव, शैव, ब्राह्म, आर्य समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं। इसी से ऐश्वर्य रूपी मदमस्त हाथी उनसे नहीं बंधता। इन सब डोरी को एक में बांधकर मोटा रस्सा बनाओ, तब यह हाथी दिगंत भागने से रुकेगा। साथियों, आज का मेरा व्याख्यान इसी पर केंद्रित रहेगा। उस समय जब सारा कैनवास रंगा है धर्म से, ठीक है, समय और समाज की राजनीति को समझ रहे हैं भारतेंदु। राजनीति समुझें सकल, पावह तत्व विचार, पहचानहि निज धर्म को, जानहि शिष्टाचार। शिष्ट आचरण को भारतेंदु सदैव केंद्रित रहे हैं। यही उनकी प्रगतिशीलता है, और इस प्रगतिशीलता पर बात होनी ही चाहिए। वे कहते हैं कि हिंदुओं में भी तो कई मतांतर हैं, और इन मतांतरों के कारण ही हम में एका नहीं होने पा रहा, संगठन शक्ति नहीं बढ़ रही। और क्या हो रहा है,
हम वैष्णव हो रहे हैं, विष्णु के उपासक, हम शैव हो रहे हैं, शिव के उपासक, ब्राह्म हो रहे हैं, ब्रह्मा के उपासक, और तमाम मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का खंडन करके आर्य समाजी हो रहे हैं, ब्रह्म समाजी हो रहे हैं। तो दरअसल ये अलग अलग समाजी क्यों हो रहे हैं? भारतेंदु की चिंता ये है, और यही प्रगतिशीलता है। ये चिंता बड़ी वाजिब है साथियों, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि ऐसे आप पतली पतली डोरों में रहेंगे ना, अगर अलग अलग बिखरे हुए रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, तो आप संप्रदायवाद को, सामंतवाद को और धार्मिक अंधता को, धार्मिक रूढ़ियों को, कर्मकांड को दूर नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, उससे जूझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबको ये जो पतली पतली डोरियां हैं, इन सबको बांध कर एक मोटा रस्सा बनाओ। भारतेंदु ये चाह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि तभी ये जो रोग है धर्म का, संप्रदाय का, ये हमारे परिवेश से गायब होगा। और कितनी सच्ची और कितनी प्रगतिशील सोच है ये भारतेंदु की, और उस समय वो टक्कर ले रहे हैं इस बात से। तो इस पर तो बात होनी ही चाहिए साथियों। दरअसल वह काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाएं। ये कराल काल है, महाघोर काल है, ये कठिन काल है, कठिन समय है। भारतेंदु आज के समय में, आज के कठिन समय में ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, मैं तो ऐसा कहूँगी इस व्याख्यान में। क्यों? क्योंकि जब चारों ओर आग लगी हुई है, सांप्रदायिकता की, धार्मिक अंधता की, उन्माद की, आप देख रहे हैं, जातीयता की, ऐसी आग में भारतेंदु की ये प्रगतिशील विचारधारा आज ज़्यादा समसामयिक है, ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, ज़्यादा प्रासंगिक है ना? जब गरीबी से जूझ रहा है देश, जब भूखमरी से जूझ रहा है देश, बेकारी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, कुशिक्षा, अशिक्षा और कुपोषण से जूझ रहा है देश, ऐसे में धर्म, कर्मकांड, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ऐसे में धार्मिक कर्मकांड, जपमाला, छापा, तिलक, सरे नेको काज, तो इसकी ज़रूरत अब नहीं है। धार्मिक अंधता की, धार्मिक रूढ़ियों को परास्त करने की, तोड़ने की ज़रूरत है। और ये कैसे टूटेगा? भारतेंदु की इसी प्रगतिशीलता को देखते हुए दरअसल हम यह कह सकते हैं बड़े ज़ोरदार तरीके से कि वैष्णवता और भारतवर्ष में भारतेंदु ने धार्मिक सुधार की तो बात बड़ी स्पष्टता, बड़ी प्रखरता और ज़ोरदार शब्दों में कही है। उस समय की दुरव्यवस्था को, उस समय के ब्रिटिश शासन की कूटनीतियों को, लोगों की मानसिक दरिद्रता को, सामाजिक दरिद्रता को, हमारी सोच की संकीर्णता को, इन सब को भी दरअसल भारतेंदु उभार कर इसकी कटु भर्त्सना कर रहे हैं। और इसकी कटु भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और यह निबंध वैष्णवता को स्थापित नहीं कर रहा, वैष्णव धर्म को या वैष्णव समाज को स्थापित नहीं कर रहा साथियों, बल्कि भारतवर्ष को पुनः स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक, देखिए, भारतेंदु निर्भीक साहित्यकार हैं, उदार हैं, क्रांतिकारी हैं और प्रगतिशील तो हैं ही, इस पर हम लोगों ने बार बार बात की है। यह निबंध इनकी इन खूबियों को और अच्छे से उजागर करता है। और साथियों, भारतेंदु धार्मिक संकीर्णता से कोसों दूर हैं, इसका प्रमाण हमें बार बार मिलता है। उनके तमाम नाटक आप देखिए, उनकी छुटपुट प्रहसन, स्वांग, कहानियाँ देखिए, और यह निबंध तो विशेष तौर पर प्रमाण स्वरूप में उनके धर्म से संबंधित तमाम निबंधों को आप खंगालिए तो आपको पता चलेगा कि धार्मिक संकीर्णता भारतेंदु को दूर दूर तक छूकर नहीं गई। एक और जहाँ वो अपने निबंधों में मूलतः हिंदुओं के विभिन्न तीज त्योहार की बात करते हैं, विधि विधानों पर भी टिप्पणी करते हैं, धार्मिक कर्मकांडों पर कुठाराघात करते हैं, वहीं दूसरे धर्मों के प्रति आदर भाव, सत्कार, सहज स्वीकार, सर्वधर्म समभाव, इनको रखते हुए भी अपनी लेखनी चलाते हैं। दरअसल भारतेंदु ने हिंदी के कुरान शरीफ, कुछ बिंदुओं को उन्होंने लिखा है, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। यीशु ख्रिस्ट और ईश कृष्ण, कुरान शरीफ पर भी कुछ निबंध लिखे हैं। भारतेंदु का अपने धर्म से पूरा परिचय था। जब आप किसी बात से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं तभी खंडन और मंडन कर सकते हैं, और भारतेंदु अपने धर्म से, अपने समुदाय से, समाज से पूरी तरह से परिचित हैं।
यही वजह है कि वे अन्य धर्मों से भी अपरिचित नहीं रहते, उनका भी सहज स्वीकार करते हैं। हर धर्म, हर समुदाय संप्रदाय में जो अच्छी बातें हैं भारतेंदु उन सबको ग्रहण करते हैं। ईसाई मत में, मुसलमानी मत में, दोनों में जो सम्यक ज्ञान है, जो दोनों में संतुलन है और जो दोनों में अच्छी बातें हैं, भारतेंदु उनको स्टैब्लिश करते हैं, उनको स्थापित करना चाहते हैं। यही वजह है कि एक निबंध उनका यीशु ख्रिस्ट और कृष्ण तथा हिंदी कुरान शरीफ, ये दो निबंध इस रूप में देखे जाने चाहिए, प्रमाण स्वरूप में देखे जाने चाहिए। या आप देखें आर्य समाजी संस्कृति पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी पर, इन दोनों आंदोलनों पर भारतेंदु ने सबसे ज़्यादा जुबान चलाई है और कलम चलाई है। तो हम समग्र रूप से भारतेंदु के निबंधों को खंगालते हुए इस बात पर फोकस रहें, इस बात पर केंद्रित रहें कि तत्कालीन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में पूर्णतः सक्रिय रहते थे भारतेंदु, लेखन से भी, वाचन से भी मुखर रहते थे और उन्होंने पूरी रुचि दिखाई है समाज और राजनीति में। अपने धर्म के प्रति अडिग विश्वास, अचल विश्वास और दृढ़ विश्वास रखते हुए भी दरअसल भारतेंदु ने आपको यह भी सिखाया इन निबंधों के माध्यम से कि आप अन्य धर्मों, अन्य समुदायों, संप्रदायों के प्रति भी असहिष्णु न रहें। सर्वधर्म समभाव, मनुष्यता का धर्म, मानवता का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। इस पर भारतेंदु ने बार बार इसको स्थापित किया है। तो यह भाव स्वतंत्रता है साथियों, यह धार्मिक उदारता है साथियों, ये वैचारिक स्वतंत्रता है। और वैचारिक स्वतंत्रता, भाव स्वतंत्रता और धार्मिक उदारता ही आपको प्रगतिशील बनाती है निश्चित तौर पर। तो अब हम जान सकते हैं कि तमाम मत मतांतरों को भारतेंदु जानते हैं पर उसके प्रति एक उदार दृष्टि रखते हैं और स्वाधीन परंपरा के भारतेंदु हिमायती हैं, कभी कंजर्वेटिव नहीं रहे। उन्होंने तो कंजर्वेटिव हो समुदाय या लिबरल समुदाय हो, दोनों की असंगतियों और विसंगतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, दोनों को क्वेश्चन किया है, दोनों को चैलेंज दिया है, दोनों को चुनौती दी है। क्या जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है या जो लिबरल सोसाइटी है, दोनों में जो कमियां और खूबियां हैं उनको उभारा है। स्वर्ग में भी, चाहे मुसलमानी स्वर्ग, जैन स्वर्ग या क्रिस्तानी स्वर्ग, इनके जो भेद उपभेद हैं, इसकी जो परिकल्पना है, स्वर्ग को लेकर जो परिकल्पना है तमाम धार्मिक समुदायों में, उस पर व्यंग्य कसा है भारतेंदु ने। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती हों या उस समय के ब्रह्म समाज या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इस तरह के तमाम और समाज सुधारक जितने रहे हैं उस समय तत्कालीन, उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों की खुले मन से प्रशंसा करते रहे भारतेंदु। पर जो जो त्रुटियां आ गई ब्रह्म समाज और आर्य समाज में भी, उसको भी उजागर किया। स्वर्ग में सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट के माध्यम से वे लिखते हैं, एक व्यंग्य का उदाहरण आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की सम्मति में इन दोनों पुरुषों ने प्रभु की मंगलमयी सृष्टि का कुछ विघ्न नहीं किया, वरंच उसमें सुख और संतति अधिक हो, इसी में परिश्रम किया। जिस चांडाल रूपी आग्रह और कुरीति के कारण लोगों ने मनमाना पुरुष धर्म पूर्वक न पाकर लाखों स्त्री कुमार्ग गामिनी हो जाएं, लाखों विवाह होने पर भी जन्म भर सुख न भोगने पाएं, या लाखों गर्भनाश होते ही लाखों ही बाल हत्या होने लगें, इस पापमयी परम नृशंस रीति को इन लोगों ने उठा देने में अपने शक्य भर परिश्रम किया। शक्य भर मतलब शक्ति भर, ताकत भर। भाषा थोड़ी अलग है भारतेंदु की, 1884 की भाषा आप देख रहे हैं तो भाषा में तो भिन्नता होगी, लेकिन बात समझ में आ रही है क्या कि इन तमाम समाजों में जो बटी हुई थी समाजें, इन समाजों में जो कमियां थीं, जो खामियां थीं, भारतेंदु उस पर भी ज़ोरदार तरीके से प्रहार करते हैं। जन्मपत्री की विधि का है, या जो पापाचार छोटे छोटे कर्मकांडों के नाम पर पल रहे थे, चढ़ रहे थे, या स्त्री पुरुष जिए एक तीर घाट एक मीर घाट रहें, बीच में इस वैमनस्य और असंतोष की बात भारतेंदु ने की है। साथियों, दरअसल इस निबंध के माध्यम से मैं आप तक यह बात ज़रूर
बहुत ज़ोरदार तरीके से पहुंचाना चाहती हूं कि भारतेंदु खंडन और मंडन को समझ रहे थे। भारतेंदु धार्मिक उदारता को और प्रगतिशीलता को स्थापित करने के आग्रही हैं। इसीलिए यह निबंध लिखा गया होगा, सप्रयत्न लिखा गया है, सप्रयास लिखा गया। वैष्णवता और भारतवर्ष कतई धार्मिक स्थापना के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि अपनी वैचारिक समृद्धि के कारण, अपनी वैचारिक प्रगतिशीलता के कारण यह निबंध सदियों तक प्रासंगिक रहेगा। थोड़ी सी भाषा पर ज़रूर बात होनी चाहिए। भारतेंदु की भाषा समूची उस समय की युगीन चेतना को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, भारतेंदु की भाषा आपको अपनी आज की बोलचाल की भाषा से अलग लगेगी, निश्चित तौर पर लगेगी, इतनी पुरानी हिंदी है वह, लेकिन एक सशक्त माध्यम बनी है और सहज साधारण सरल तरीके से आप तक पहुंच रही है भाषा। यही कारण है कि भारतेंदु जी ने, चाहे वह कविता हो, काव्य की परंपरागत ब्रजभाषा का प्रयोग किया, या फिर गद्य के लिए उन्होंने खड़ी बोली को चुना। दरअसल गद्य के लिए खड़ी बोली ही ज़रूरी भाषा बन पड़ी थी। काव्यमयता से बात नहीं होती, लय सुर ताल उत्पन्न नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस प्रगतिशीलता को वो प्रसारित करना चाहते थे, प्रचारित करना चाहते थे, उसके लिए काव्यमयी भाषा कम पड़ती थी। कविता में वो बात नहीं कही जा सक रही थी। जो त्वरा, जो तीव्रता, जो तीखापन, जो कसैलापन, जो व्यंग्य भारतेंदु गद्य के माध्यम से उभारते हैं, आप उसकी चर्चा कीजिए। तो भारतेंदु जी ने, चाहे वह पुरानी हिंदी का गद्य हो, कोई निश्चित स्वरूप उसका नहीं था, पर गद्य के दो प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा था उस समय। एक तरफ उर्दू फारसी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग चल रहा था, और दूसरी तरफ संस्कृत की तत्सम शब्दावली से जुड़ी हुई बोली भी थी, भाषा थी। भारतेंदु को दोनों प्रिय है। भारतेंदु ने उससे भी परहेज़ नहीं किया, उर्दू फारसी मिश्रित जो खड़ी बोली का रूप था उससे भी परहेज़ नहीं किया, और तत्सम शब्दावली से भी नहीं किया। लेकिन चूंकि यह पुरानी हिंदी का रूप आप देख रहे हैं साथियों, तो आपको वैष्णवता और भारतवर्ष में भी ये भाषा और ये शिल्प का रूप दिखेगा। भारतेंदु जी ने दोनों प्रकार की भाषा को समन्वित प्रयोग किया है, संतुलित, और जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस्ड, दोनों भाषाओं का सरल और व्यवहारिक रूप अपने निबंधों में, गद्य के किसी भी रूप में, भारतेंदु उस समय गद्य के कई विधाओं पर लिख रहे थे, हर रूप में दरअसल इन दोनों के सहज, सरल और व्यवहारिक रूप को उन्होंने स्थापित किया। भारतेंदु ने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों को भी अपने यहाँ स्थान दिया है, चाहे वो संस्कृत के तत्सम शब्द हों, या साधारण प्रयोग में आने वाली तद्भव शब्दावली हो, या देशज शब्दावली हो। इन सब शब्दों का प्रयोग करके, इस बोली भाषा का प्रयोग करके दरअसल भारतेंदु खड़ी बोली को समृद्ध बना रहे थे, खड़ी बोली को व्यवहारिक भाषा बना रहे थे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर, तो भाषा को प्रवाहमयी होना चाहिए, भाषा को गतिशील होना चाहिए, और गतिशील बनाने के लिए ही दरअसल अरबी, फारसी, विदेशी शब्दों से परहेज भारतेंदु नहीं कर रहे थे। तो हिंदी के का स्वरूप प्रतिष्ठित करते हुए, भाषा पर बात करते हुए, दरअसल भारतेंदु ने समकालीन लेखकों की भाषा को भी बड़ी खुशी से, बड़ी सहृदयता से सहर्ष स्वीकार किया है। तो हमने भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध में भी इसी बोली भाषा को, इसी शिल्प को, इसी शैली को पाया है। और आज का व्याख्यान भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध के शिल्प और शैली पर रहा। अगली बार कुछ अन्य ज़रूरी बिंदुओं पर हम बात करेंगे।